स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर पूनम कनौजिया एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैंडर्स थ्योरी और एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी वीडियो के अंदर हम चैनल्स थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सैंडर्स थ्योरी और एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें कि सैंडर्स थ्योरी यानी इसमें जो मेन पर्सन है वो कौन है? सेंडर है। कौन है? सेंडर है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सैंडर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज फर्स्ट propounded बाय द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज वर्क रेटोरिक। ठीक है, कौन से फिलोसफर ने दिया? ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने ये थ्योरी दी है, सैंडर्स थ्योरी। देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 3 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, यानी कि अगर हम एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सेंडर थ्योरी में, यानी कि लगा लो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सिर्फ किस 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 चीज़ों को इसने इंपॉर्टेंस दी है? 3 चीज़ों को इसने इंपॉर्टेंस दी है, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम द रोल ऑफ सेंडर और सोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस एरिस्टोटल यानी कि इस फिलोसफर के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि ये मानता है कि रोल ऑफ सेंडर और सोर्स, सेंडर को हम सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, रोल ऑफ सेंडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है इसके अकॉर्डिंग सेंडर का है, किस चीज के अंदर? कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ही एम्फसाइज दैट इफ persuasive techniques are used, the thinking process of the receiver can be changed। इसने बोला है कि अगर सेंडर की जो परसुएसिव पावर है, मतलब मनाने की क्षमता, किसी पर्सन को परसुएड करने की क्षमता अगर सेंडर में अच्छी है तो वो रिसीवर की थिंकिंग को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? रिसीवर की थिंकिंग को चेंज कर सकता है। दस द थ्योरी सजेस्टेड दैट, इस प्रकार तो ये थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? देखो, ए सेंडर by using persuasive techniques will bring a change in thinking process of the receiver। एक सेंडर एक persuasive टेक्निक यूज करके क्या ला सकता है? थिंकिंग में चेंज ला सकता है। किसकी? रिसीवर की थिंकिंग में एक जो सेंडर है वो परसुएसिव मैनर यूज करके, परसुएसिव टेक्निक यूज करके उसकी थिंकिंग में चेंज ला सकता है। देयरफॉर द कम्युनिकेशन विल बी वन साइडेड एंड सेंडर विल बी द वाइटल इंपॉर्टेंस। इसलिए हम कहते हैं जो ये कम्युनिकेशन है वो वन साइडेड कम्युनिकेशन है एंड सेंडर विल बी द वाइटल इंपॉर्टेंस, और सेंडर की जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है सेंडर थ्योरी, तो आपको मान लेना है कि इसमें सेंडर जो है ना वो प्रधान है। ठीक है, कौन है? प्रधान है, और उसी के ऊपर सब थ्योरी पूरी बेस चलती है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ये आपको डेफिनेशन दी है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं हम। किसकी? सेंडर थ्योरी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं। मेन मेरिट ऑफ सेंडर्स थ्योरी इज दैट इट इज अ सिंपल एंड जनरल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेरिट यही है सिंपल, कि एक सिंपल थ्योरी है और एक जनरल थ्योरी है कम्युनिकेशन की। ठीक है, ये इसकी क्या है? मेरिट है। और डीमेरिट देखो क्या है इसकी। मेन डीमेरिट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट अप्लाइज ओनली टू ओरल मैसेज। देखिए, ये सबसे बड़ी डीमेरिट है इस थ्योरी की कि क्या है? ये सिर्फ ओरल मैसेजेस पे अप्लाई होती है ये थ्योरी। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिटन मैसेजेस। इसको हम रिटन मैसेजेस में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको रिटन किसी को कम्युनिकेट करना है तो आप इस थ्योरी को यूज नहीं कर सकते। ये इसकी डीमेरिट है, इसलिए इसको वन साइडेड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे हमारी है चैनल थ्योरी। ठीक है, चैनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, इसे दिया है लैसवेल ने, HD लैसवेल, हैरोल्ड D लैसवेल। ठीक है, अगर इस थ्योरी का नाम अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो लैसवेल थ्योरी भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि चैनल थ्योरी किसने दी है? HD लैसवेल ने दी है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो देखिए पढ़ते हैं अब चैनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. दिस थ्योरी वाज propounded बाय हैरोल्ड डी लैसवेल. इन फैक्ट इन दिस थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी. ये जो थ्योरी है वो एरिस्टोटल थ्योरी, जो हमने अभी सेंडर्स की थ्योरी पढ़ी है, सेंडर थ्योरी, उसी की एक एक्सटेंशन है. ठीक है. इन दिस थ्योरी मच एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. इस थ्योरी में ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया गया है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पे दिया गया है. यानी कि जो वेरियस जो चैनल्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर जो भी चैनल आते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है. इसलिए इस थ्योरी का नाम चैनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पड़ा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, मेन कंपोनेंट्स देखिए क्या है, वही सेंडर जिसके माइंड में आइडिया आता है वो पर्सन, और वो उस आइडिया को एनकोड करता है मैसेज के रूप में. ठीक है. और फिर वो जो मैसेज बन गया तो उसको ट्रांसफर करना है रिसीवर के पास. वो ट्रांसफर कैसे करेगा, एक चैनल के थ्रू या एक मीडिया के थ्रू. ठीक है. और फिर वो चैनल किसके पास पहुंचा देगा आपका मैसेज, रिसीवर के पास. ठीक है. और फिर रिसीवर उस चीज को समझ के, यानी कि वो उसमें क्या बोला गया है मैसेज को समझ के वो इसका इफेक्ट करेगा. इफेक्ट मीन्स वो उसकी फीडबैक करेगा. ठीक है. The theory suggests who sent the message to whom by which channel and what is its effect. ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि कौन किसको मैसेज भेज रहा है और कौन से चैनल को यूज करके भेज रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है. ये थ्योरी वो बताती है आपको. ठीक है. आगे देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. इस थ्योरी के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, चलिए आज पढ़ते हैं हम मेरिट्स. चैनल थ्योरी की मेरिट्स क्या है. मेन मेरिट्स ऑफ द थ्योरी इज दैट इट इज द आउटकम ऑफ द इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये क्या है, किस चीज का आउटकम है, इंटेंसिव एनालिसिस, जो हमने जो गहराई में जाके एनालिसिस करी है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखकर जो एनालिसिस की गई है उसका आउटकम है ये थ्योरी. किसने करी थी, और लैसवेल ने, बाय लैसवेल ने. ठीक है. लैसवेल ने क्या की थी, एनालिसिस की थी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के, और फिर उसके रिजल्ट में, यानी उसका जो भी उसने थ्योरी की एनालिसिस की थी, फिर उसके रिजल्ट में ये थ्योरी निकल के आई. ठीक है. कौन सी थ्योरी, चैनल थ्योरी. It suggests as to who the sender is, which channel is being used by him. ये suggest करती है सेंडर कौन है, which channel is being used, यानी कि उस मैसेज को आप तक भेजने में, रिसीवर तक भेजने में कौन सा चैनल यूज किया गया. him to communicate to whom is he sending the message and for what person, और किसको वो मैसेज भेजना चाहता है, यानी सेंडर कौन है और उसका पर्पस क्या है उस मैसेज को भेजने का. ठीक है. यानी जो मैसेज भेजा जा रहा है उसका रिसीवर कौन है और उस मैसेज को क्यों भेजा जा रहा है, इसके अंदर वो बताया जाता है. ठीक है. अब इसके डीमेरिट्स देखिए. डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट आल्सो ए वन साइडेड थ्योरी. ये भी एक वन साइडेड थ्योरी है. नो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी हैज बीन डिस्कस्ड. कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है इस थ्योरी के बारे में, जो भी इसके मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है इस थ्योरी की. तो इसलिए यही इसकी डीमेरिट्स है. तो स्टूडेंट्स आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है सेंडर थ्योरी, जिसको हम एरिस्टोटल्स की थ्योरी भी बोल सकते हैं, और हमने इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ी, और हमने चैनल थ्योरी पढ़ी जो कि किसके द्वारा दी गई है, हैरोल्ड डी लैसवेल के द्वारा एच डी लैसवेल भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है. और उसकी भी हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ी. तो ये हमारा चैप्टर है जो कवर हो रहा है, ये है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आज हमने 2 थ्योरी पढ़ी है. आगे आने वाली वीडियो में आपको जो नेक्स्ट थ्योरीज हैं वो भी मिल जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी जल्दी ही हमारे चैनल पर. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये थ्योरी या ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम. तो स्टूडेंट्स थैंक यू.